अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। आप सीता माता की पर्सनालिटी से सोच भी सकते हैं कभी कि वो गंगा माता को मांस ऑफर करेंगी। सुरागढ़ मतलब मदिरे का गड़ा नहीं, बल्कि सुर प्लस अगट, यानी कि जो सुर देवताओं के लिए असंभव है। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा वो ध्रुव राठी का है। एक पार्टी की चाटुकारिता करते करते ये इतना मगन हो गया है कि लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर से खुली छोड़ दी है। प्रभु श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे आरोप लगाते हैं ये। मैं वाल्मीकि रामायण को खंगाल के प्रूफ लेके आया हूँ, क्योंकि बात अब धर्म पर आ गई है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये श्लोक हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, ना तो प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया, वे 4 समय उपवास करके 5वें समय में कंदमूल और फल खाते हैं। प्रभु श्री राम वनवास जाने से पहले माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पूरे वनवास भर मुनि की तरह कंदमूल, फल और शहद खाकर ही अपना जीवन यापन करूंगा। इतने आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगलों में पनीर बटर मसाला खाने तो नहीं जाएंगे। और माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती है कि मैं हमेशा कंदमूल और फल ही खाऊंगी। एक जगह प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हमें वृक्षों के गिरे फलों से ही अपना जीवन चलाना है और वन के कष्ट सहने हैं। एक जगह सीता जी श्री राम से कहती हैं, पत्रम मूलम फलम यत्वमल्पम वा यदि वा बहुदास्यसी स्वयं महृत्य तन में मृत रसोपमम। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे जो भी पत्ता आदि फल ला कर देंगे, मैं उसे अमृत मानकर स्वीकार करूंगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के सामने ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और वो तो इतना तक कह देते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उनको सीता जी और लक्ष्मण को छोड़ना पड़े या अपने प्राणी क्यों न देना पड़े, तब भी वो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। कोई भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए। संस्कृत में मांस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक पशु पक्षी का मांस और दूसरा फल का गुदा। और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। ये लोग इस श्लोक को पॉपुलर कर करके इसके घटिया मतलब निकालते हैं कि भगवान श्री राम हिरण को मार के खा गए। और यहाँ पे हत्वा का मतलब जान से मारना नहीं, बल्कि हल्के से पीटना है। इन जैसे लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाल दिया। टेक्निकल भाषा में इसको लैक्सिकल एरर कहते हैं, यानी किसी शब्द का अलग ही मतलब निकाल देना। ध्रुव ने पहले भी एक बार सिख धर्म पर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको बाद में डिलीट करना पड़ा। हिंदू धर्म ही ऐसा रिलीजन है कि कोई उसको कितना कुछ बोले, वो उसे हार्म नहीं पहुंचाता।